नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। कांग्रेस ने अब तक अडानी को क्या क्या दिया, संसद में स्मृति ईरानी ने दिया एक का ब्यौरा। भारत मां की हत्या की बात पर कांग्रेसी ताली पीट रहे, स्मृति का राहुल पर पलटवार। बीजेपी पूरे देश में केरोसिन फेंक रही है, मणिपुर के बाद लू को जलाया, संसद में मोदी सरकार पर बरसे राहुल। केजरीवाल ने इंडिया सांसदों को लिखी चिट्ठी, दिल्ली सर्विस बिल का विरोध करने पर धन्यवाद दिया, बोले पूर्व पीएम खराब स्वास्थ्य के बावजूद लोकतंत्र बचाने आए। धार्मिक मुद्दों पर बनी फिल्मों को लेकर बोले अरुण गोविल, इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि भावनाएं आहत हो, मेकर्स मर्यादा में रहकर फिल्में बनाएं। अब समाचार विस्तार से। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का जिक्र किया तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनको जवाब दिया और बताया कि कांग्रेस ने अडानी को क्या क्या दिया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैंने पिछली बार बात की थी तो शायद मैंने आपको परेशानी दी थी, क्योंकि मैंने अडानी पर ध्यान केंद्रित किया था। इससे आपके वरिष्ठ नेताओं को दुख हुआ था। आज भाजपा के मेरे दोस्तों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा भाषण अडानी पर केंद्रित नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया और बताया कि कांग्रेस ने अडानी को क्या क्या दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब देते हुए कहा कि ये अडानी कर रहे हैं तो थोड़ा मैं भी बोल दूं और बता दूं कि फोटोज मेरे पास भी है। अडानी इतना ही खराब है तो जीजा जी इनके साथ क्या कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, पूछना चाहती हूं कि साल 1993 में मुद्रा पोर्ट के कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब पीएम कौन थे? उस समय कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इन्होंने अडानी को 72,000 करोड़ का लोन दिया। क्यों दिया? अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ का समझौता अशोक गहलोत के साथ किया, 30,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? स्मृति ईरानी ने आगे कहा, केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी तब अडानी को पोर्ट का नाम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का नाम अडानी को क्यों दिया गया? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अडानी को क्यों काम दिया, जबकि आदिवासियों ने इसका विरोध किया था? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा और दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जानें। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीन कौन कौन हड़पा है ये सबको पता है, इनका काम किसी को सेट करो किसी को भेंट करो है। आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा, साल 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। इस देश की तिजोरी की चाबी उनकी माताजी के हाथ में, ये हिंदुस्तान नहीं देगा। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप भारत नहीं हैं, क्योंकि भारत भ्रष्ट नहीं है। भारत वंशवाद में नहीं, योग्यता में विश्वास करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में बुधवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। राहुल गांधी के हिंदुस्तान में मणिपुर की हत्या वाले बयान पर बीजेपी ने हंगामा किया। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, आप भारत नहीं, क्योंकि भारत भ्रष्ट नहीं है। भारत वंशवाद में नहीं, योग्यता में विश्वास करता है। और आज आप जैसे लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि अंग्रेजों से क्या कहा गया था। भारत छोड़ो भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो वंशवाद, भारत छोड़ो मेरिट को अब भारत में जगह मिली है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, अध्यक्ष महोदय, जो आक्रमण बर्ताव देखा गया है उसको मैं खंडन करती हूँ। ये लोग भारत माँ की हत्या की बात कर रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस वाले ताली पीट रहे हैं। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, देश का अंग है। उन्होंने कहा, यू डिफाइन करप्शन इंडिया, यू आर नॉट इंडिया। मणिपुर ना खंडित था, ना है, ना होगा। स्मृति ईरानी ने कहा, भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर माँ की हत्या के लिए मेज थपथपाई है।
स्मृति ईरानी ने कहा, आपके सहयोगी दल के नेता ने तमिलनाडु में कहा भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत है। राहुल गांधी में हिम्मत है तो डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस के एक नेता ने कश्मीर में उसका आप खंडन क्यों नहीं करते, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है। स्मृति ईरानी ने इस दौरान कश्मीर में पंडितों के साथ हुए अत्याचार का भी जिक्र किया है। इस दौरान ईरानी की गिरिजा टिक्कू, शीला भट्ट के साथ हुई घटनाओं का भी जिक्र किया है। स्मृति ने कहा, आप नहीं चाहते कि हम कश्मीरी पंडितों की बात करें। 84 के दंगों के दौरान पत्रकार प्रणय गुप्ता ने लिखा, बच्चों की हत्या कर उनके अंगों को मां के मुंह में ठूसा गया। राहुल पर कटाक्ष करते हुए स्मृति ने कहा, मैं जोड़ों के दर्द की बात नहीं कहूंगी, लेकिन जिस यात्रा की बात कर रही हैं, उस दौरान वे कश्मीर में अपने परिजन के साथ बर्फ से खेलते नजर आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था कि पीएम मोदी की धारा 370 को हटाने के बाद ये मुमकिन हो पाएगा। बीजेपी सांसद ने कहा, आज सदन में कहा गया कि उन्होंने राहुल गांधी यात्रा निकाली और आश्वासन दिया कि वे अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। जो व्यक्ति सदन में भाग गया है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। देश में धारा 370 कभी बहाल नहीं होगा और ना ही कश्मीरी पंडितों को राइबल गाइबल चाइबल से धमकाने वालों को बख्शा जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी राजस्थान जा रहे हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा में क्या हुआ सब जानते हैं। बच्ची के साथ गैंग रेप के बाद उसको काट दिया जाता है और फिर भट्टी में डाल दिया जाता है। वो सिर्फ 14 साल की थी, सिर्फ उसका हाथ भट्टी में बाहर छूट गया था। न्याय की गुहार तब क्यों नहीं लगाई जाती जब बंगाल में बच्ची का गैंग रेप हो रहा था। जब राहुल राजस्थान जाने के लिए सदन से निकल रहे थे तो उन्होंने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस की। इस पर भी स्मृति ईरानी ने उस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मुझे एक और बात पर आपत्ति है। एक शख्स जिनको मुझसे बोलने से पहले मौका दिया गया, उन्होंने जाते जाते अभद्रता की। वह स्त्री दोषी व्यक्ति है जिसने संसद में उस जगह फ्लाइंग किस दी जहां महिला संसद बैठती है। ऐसा अशोभनीय व्यवहार आज से पहले देश के संसद में किसी ने नहीं देखा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, जब यात्रा शुरू की तो काफी लोगों ने पूछा कि क्यों चल रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है, कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों जा रहे हो। तब जवाब नहीं दे पाता था। शायद तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों ये यात्रा कर रहा हूँ। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दूसरे दिन यानी बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा, स्पीकर महोदय, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने अडानी के मुद्दे पर जोर से बोला था, उससे वरिष्ठ नेताओं को दुख हुआ, लेकिन आज मैं अडानी पर बोलने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आज आप शांत रह सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आज मेरा भाषण दूसरी दिशा में है। अपने भाषण में राहुल ने रूमी का जिक्र किया। राहुल ने कहा, रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। इसलिए आज मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, दिमाग से नहीं। आज आप लोगों पर इतना हमला नहीं करूंगा, 1-2 गोले जरूर मारूंगा, लेकिन इतना भी नहीं, इसलिए आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, जब यात्रा शुरू की तो काफी लोगों ने पूछा कि क्यों चला रही हो, तुम्हारा क्या मकसद है, कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों जा रहे हो। तब मैं जवाब नहीं दे पाता था। शायद तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों ये यात्रा कर रहा हूँ। मैं लोगों को समझाना चाहता था, उनको जनाना चाहता था। कुछ वक्त बाद मुझे समझ आने लगा कि जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूँ, जिस चीज के लिए पीएम मोदी की जेलों में जाने को तैयार हूँ, जिस चीज के लिए मैंने हर दिन गोली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसे समझना चाहता था। राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले मणिपुर गया था। हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। इन लोगों ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की। आप भारत माता की हत्यारे हो। कांग्रेस नेता ने हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था, हमारे पीएम नहीं गए, आज तक भी नहीं, क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं। मैंने मणिपुर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन सच तो ये है कि अब मणिपुर नहीं रहा। आपने मणिपुर को 2 हिस्से में बांट दिया। आपने मणिपुर को विभाजित और तोड़ दिया है।
राहुल गांधी ने कहा, इन लोगों ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, इन्होंने भारत की हत्या की। इनकी राजनीति ने सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि भारत की मणिपुर में हत्या कर दी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने वाले विपक्ष सांसदों को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए विपक्ष गठबंधन इंडिया के सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने खासकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का आभार व्यक्त किया। केजरीवाल ने कहा, मैं आपको दिल्ली की 2 करोड़ की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अपने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 के खिलाफ वोट दिया है। संसद और बाहर दिल्ली के अधिकारियों की वकालत के लिए आप तारीफ काबिल हो। मुझे विश्वास है कि संविधान के प्रति आपके अटूट विश्वास को दशकों तक याद रखा जाएगा। संविधान के खिलाफ कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में लगातार आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। केजरीवाल ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन समेत हेमंत सोरेन समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को चिट्ठी लिखी है। बिल पर रात 10 बजे वोटिंग हुई। वोट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सदन में पहुंचे। खराब तबीयत के चलते वे व्हीलचेयर पर बैठकर आए थे। सीएम केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चिट्ठी लिखी और धन्यवाद दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि आप खराब स्वास्थ्य और इतनी उम्र के बावजूद आप राज्यसभा में पहुंचे। आपकी मौजूदगी संघीय ढांचे और लोकतंत्र के सुरक्षित करने के लिए शांति और दृढ़ विश्वास की कहानी बताती है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाई है। इसमें 26 दल शामिल है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की पहल पर 23 जून को 16 दलों की पटना में बैठक हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने तब कहा था कि जब तक कांग्रेस दिल्ली सर्विस बिल पर समर्थन नहीं देगा तब तक हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पटना की बैठक में वे आए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो बेंगलुरु की बैठक में नहीं जाएंगे। 16 जुलाई को कांग्रेस के बिल पर आपका समर्थन करने का ऐलान के बाद 17 से 18 जुलाई को केजरीवाल बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। यहीं पर इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था। बेंगलुरु की मीटिंग में सोनिया गांधी भी पहुंची थी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में बिल 3 अगस्त को पास हो गया था। राज्यसभा में 7 अगस्त को बिल पास हो गया। ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन खराब होने के कारण पर्ची से वोटिंग कराई गई। पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े। बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बनाया जाएगा। रामायण एक्टर अरुण गोविल कई सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा रहे हैं। दिग्गज एक्टर को रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। फिलहाल वो अपकमिंग फिल्म OMG 2 की रिलीज को लेकर चर्चा में है, जिसके जरिए उन्होंने लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म में एक्टर एक स्कूल प्रिंसिपल का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस बीच मीडिया को दिए इंटरव्यू में अरुण ने धार्मिक मान्यताओं पर बनने वाली फिल्मों के बारे में बात की। इस तरह की फिल्मों को लेकर उन्होंने अपने विचार बताए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुण ने धार्मिक मान्यताओं पर फिल्में बनाने को लेकर सिनेमई स्वतंत्रता पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर धर्म के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मेरे मुताबिक फिल्म मेकर और मीडिया को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, जो किसी भी धर्म पर विश्वास करते हैं। अरुण ने आगे कहा, भगवान का आकार और रूप भले ही अलग हो सकता है। हम भगवान राम या भगवान कृष्ण को मानते हैं या हम भगवान शिव को मान सकते हैं, लेकिन वो सभी भगवान हैं। इसलिए किसी को भी इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि हमारी भावनाओं को आहत हो जाए। बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो बनाइए। ऐसी चीजों को क्यों बनानी? अरुण ने आखिरी में कहा, अगर आप इस तरह की फिल्में बना रहे हैं तो इसे ठीक तरह से बनाएं, मर्यादा में रहकर बनाएं। किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये वाक्य बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। अमित राय निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम के अलावा अरुण गोविल, गोविंद रामदेव और पवन मल्होत्रा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज होनी है। खास बात ये है कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 भी इसी दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।